नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर तथा आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। बिरसा नगर में 2 करोड़ के लागत से बने भवन का उद्घाटन रुका। मौके पर भाजपाइयों ने इकट्ठा की भीड़। सांसद के निवेदन के बाद भी गाड़ी से नहीं उतरे विधायक सरयू राय। कहा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इकट्ठा की गई है भीड़। कोल्हान डीआईजी ने शहर के विभिन्न थाना का किया औचक निरीक्षण। थाना स्तर पर हो रहे कार्यों के विषय में इकट्ठा की जानकारी। बेहतर पुलिसिंग के लिए उठाए जा रहे ये कदम। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान को किया तेज। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की हुई नापी। रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर में ग्रामीण विकास योजना और नगर विकास योजना के तहत 2 करोड़ रुपए के लागत से भवन का उद्घाटन, 15 अन्य योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जमशेदपुर के सांसद व पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक सरयू राय को उपस्थित होते। लेकिन जो भवन और योजना आज जनता को समर्पित किया जाना था, वो राजनीतिक और कोरोना के सूली चढ़ गया और कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कोरोना काल में जुटाई गई ये भीड़ एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। 2 करोड़ के लागत का आज भवन का उद्घाटन व कई अन्य योजनाओं का आज शिलान्यास किया जाना था, जिसमें पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय और सांसद विद्युत वरण महतो को अपने प्रतिनिधि के साथ सिर्फ आना था। लेकिन जुटाई गई भीड़ के कारण सरयू राय अपनी गाड़ी से नहीं उतरे और अंत में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सरयू राय ने पूर्व सीएम रघुवर दास पर आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ उन्हीं के समर्थकों की है और इसे सुनियोजित तरीके से जुटाया गया था। श्री राय ने रघुवर दास पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायकी चली गई लेकिन बल अब तक नहीं गया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर भीड़ जुटाने की बात है तो जहां बोले वहां वो जुटाकर दिखा देंगे। सरयू राय ने बताया कि आज के कार्यक्रम में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर भीड़ जुटाया गया था। उन्होंने कहा कि बंद योजनाएं तैयार हो गई हैं, उसका उद्घाटन कर देना चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि आप सांसद से बात कर लीजिए। सांसद से बात करके उन्होंने आज का समय तय किया। अब सुबह मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक व्हाट्सएप सर्कुलेट हुआ है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ आए। अब इसका तुक समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति पहले अगर विधायक रहा है, जनता ने उसको नकार दिया, हटा दिया, और उनके जो लोग हैं अभी भी सोचते हैं कि नहीं विधायक वही है। शिलापट्ट जो बना होगा उसमें तो मेरा और सांसद का नाम होगा। तो थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, ये सभी श्रीमान रघुवर दास जी के लोग थे। तो इनका इरादा पता चल गया। आगे से अगर भीड़ ही जुटानी होगी तो ये तो कोरोना का समय है, हमने किसी को बुलाया नहीं था। तो वहाँ से उद्घाटन हो जाएगा एक ही साथ सभी योजनाओं का। अगर जिनको शौक है कि नहीं भीड़ जुटाई जाए तो उनका शौक यहाँ की जनता पूरा कर देगी, किसी समय पूरा कर देगी। चुनौती देकर समय स्थान तय कर दे, वहाँ भी पूरा कर देगी। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो ने सादगी से जवाब देते हुए कहा कि भीड़ जुटाई गई थी, इसलिए उद्घाटन नहीं हो गया। अब ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा। एलएसी का और विशेष प्रमंडल का उद्घाटन कार्यक्रम रखा, लेकिन अभी सरकार का, भारत सरकार और राज्य सरकार के जो गाइडलाइन के अनुसार है कि किसी भी जगह में इस तरह का माने उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा ऑनलाइन होगा। तो ये कोविड-19 को देखते हुए आज प्रोग्राम उपायुक्त महोदय अनुरोध किया कि इसको स्थगित करके ऑनलाइन अपलोड करें। तो मान्य हो सबकी जो सरकार का गाइडलाइन उस पर हम लोग चलेंगे और कोविड को देखते हुए और एक दिन इसको ऑनलाइन हम लोग उद्घाटन करेंगे। कोल्हान के डीआईजी गुरुवार को जमशेदपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम क्षेत्रों में खुद पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही थाना स्तर पर आने वाले जन समस्याओं को जल्द निपटाने का निर्देश दिया। वर्तमान समय में शहर में कई ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां लगभग
अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। शहर में बढ़ रहे इसी अपराध के ग्राफ को कम करने हेतु डीआईजी ने ये निरीक्षण किया। इसी क्रम में वे टेलको थाना पहुंचे, जहां उन्होंने कई लंबित मामलों की जानकारी थाना प्रभारी से हासिल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि थानों के निरीक्षण से थाना स्तर पर होने वाले प्रशासनिक कार्यों की जानकारी हासिल की जा सकती है, इस कारण ये निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने शहर में बढ़ रहे आत्महत्या की घटनाओं पर कहा कि इसे रोकने के लिए परिवार को एकजुट होना होगा। आज के दिनों में युवा पीढ़ी किसी समस्या को लेकर परिवार से अलग थलग पड़ जाते हैं, जिस कारण वे आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। इससे बचने के लिए परिवार को हमेशा एकजुट रहने की जरूरत है। साथ ही समय समय पर विशेष अभियान भी चलाकर लोगों को मानसिक तनाव से मुक्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। थाने का टेलको थाने का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये 3 वर्ग है पुलिस का, जो कि वरीय पदाधिकारी डीवाईएसपी इंस्पेक्टर से लेकर के सारे वरीय पदाधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें बेसिकली थानों के सिरिश्ता का कार्य, थानों के पेंडिंग केसेज, मतलब थाना किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इन सबों की विधिवत जाँच की जाती है। इसके लिए सारे प्रोसीड्योर्स बने हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी थाने का इंस्पेक्शन करना, क्योंकि रिकॉर्ड का अपडेट होना, थाने का सुचारू ढंग से चलना, ये सब बातों की जानकारी इंस्पेक्शन से मिलती है। तो आत्महत्या एक ऐसी चीज़ है जब लोगों को लगता है कि और कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं तो वो आत्महत्या करते हैं। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। सबसे ज़रूरी तो है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने बच्चों को देखें कि क्या समस्या है, बच्चों में क्या ये प्रवृत्ति आ रही है। अगर कोई बच्चा अकेले रहना शुरू किया तो जरूर गार्जियन को अलर्ट होना चाहिए। इस पर अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। लोगों में ये इच्छा जागृत करने की ज़रूरत है कि जीवन बड़ा बहुमूल्य है। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है, जहां भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। शहर व शहर के आसपास स्थित ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत लगातार मिलने से जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। विगत दिनों सुंदरनगर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बन रहे अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने ध्वस्त किया। वहीं दूसरी तरफ धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर बागबेड़ा राजेंद्र विद्यालय की भूमि का सीमांकन करवाया गया, जहां सीमांकन के दौरान कर्मचारियों ने पाया कि राजेंद्र विद्यालय की भूमि के पास ही हाउसिंग क्वार्टर के रहने वाले 8 से 9 लोगों ने अवैध रूप से अस्थायी तौर पर स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जानकारी देते हुए अंचल निरीक्षक ने कहा कि जो लोग अतिक्रमण का कार्य कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। के अंतर्गत बागबेड़ा में रोड नंबर 4 में आज राजेंद्र विद्यालय की भूमि का सीमांकन किया गया। एसडीओ साहब भी पहले जाकर के एक बार सर्वे किए जा चुके थे, उनका निर्देश प्राप्त था कि आप जाकर के अतिक्रमणवाद को देखिए। आज उसका नापी कराया गया। नापी कराने में 8-9 व्यक्ति जो है पाया गया कि राजेंद्र विद्यालय की भूमि पर बनाए हुए हैं, अपना अस्थायी स्ट्रक्चर के रूप में घेराबंदी किए हुए हैं। कोई मोटरसाइकिल रखता है, कोई कार रख रहा है, लेकिन सब जितने भी अतिक्रमणकारी हैं सब बगल वाले हाउसिंग वाले, बगल के हाउसिंग क्वार्टर वाले लोग ही हैं। अब हम लोग अपना रिपोर्ट भेजेंगे। अब एसडीओ साहब का दिशा निर्देश जो प्राप्त होगा हम लोग करेंगे। जमशेदपुर के करंडी स्थित जिला कृषि भवन में कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की ओर से महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कृषि के क्षेत्र में महिला किसानों की एक अहम भूमिका होती है, जिनके बिना कृषि कार्य संभव नहीं होता है। ऐसे में महिला किसानों को मजबूत, सशक्त व परिपक्व बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा 15 अक्टूबर 2016 से महिला किसान दिवस की शुरुआत की गई। इसी क्रम में करंडी स्थित जिला कृषि भवन में महिला किसान दिवस के तहत सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के द्वारा किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष समेत जिला कृषि पदाधिकारी व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने महिला किसानों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उनका हौसला अफजाई भी किया। 15 अक्टूबर
पूरे भारतवर्ष में महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसका शुरुआत 2016 में किया गया था भारत सरकार द्वारा। उसी के अगले कड़ी के रूप में आज हम लोग यहाँ पर मनाए हैं। विशेष रूप से आमंत्रित हमारे बीच जो महिला किसान है जो कुछ अलग हट के कुछ कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग बुलाया आज यहाँ पे और उनको आज हम लोग कुछ महिला किसानों को हम लोग आज सम्मानित भी करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य इस महिला किसान दिवस का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे महिला किसान हैं उनका एक अहम रोल होता है, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, मछली पालन का क्षेत्र हो या कह लीजिए खेतीबाड़ी का क्षेत्र हो। उनके बिना हम लोग एक अच्छा कृषि का बात ही सोच नहीं सकते हैं। इनका योगदान रहे, इनको हम लोग इनका आत्मबल को बढ़ाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जमशेदपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा शुक्रवार को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार ये दिवस वर्चुअल रूप से मनाया जाएगा, जहां समाज के अलग अलग वर्गों को इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जमशेदपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा एक वार्ता का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि पहली बार 16 अक्टूबर सन 1846 को पहली बार एनेस्थीसिया को इस्तेमाल में लाया गया था और तब से लगातार पूरे विश्व में एनेस्थीसिया दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। चिकित्सा के दुनिया में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल शुरू होने के बाद बड़े से बड़े ऑपरेशन काफी आसान हो गए। ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होने से मरीजों को दर्द का अनुभव नहीं होता और ऑपरेशन के कारण होने वाले मौत को रोकने में चिकित्सक कामयाब साबित होते हैं। सोसाइटी के जमशेदपुर इकाई के चिकित्सकों ने कहा कि एनेस्थीसिया का इस्तेमाल एनेस्थीसिस्ट डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। प्राय आज के दिन में ये चिकित्सा जगत का अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत देश में 130 करोड़ की आबादी के लिए केवल 16,500 एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हैं, जो काफी कम है। इसकी संख्या कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच होनी चाहिए और इस कारण सरकार को हर वर्ष मेडिकल एंट्रेंस में एनेस्थेटिस्ट के सीटों को 2000 से बढ़ाकर 5000 करनी चाहिए, जिससे कि देश के सभी मरीजों तक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर अपनी सेवा पहुंचा सके। हमारा 16 अक्टूबर को दुनिया में पहली बार 1846 में एक मरीज को एनेस्थीसिया दिया गया। तो जिस तरह आग का आविष्कार, चक्कर का आविष्कार इम्पॉर्टेंट रहा हमारे समाज के लिए, उसी तरह एनेस्थीसिया का आविष्कार भी एक बड़ा आविष्कार रहा, क्योंकि इसके बाद किसी भी मरीज को ऑपरेशन कराना बहुत ही सुविधाजनक हो गया और मृत्यु काफ़ी कम हो गई। पैन इंडिया पैंडेमिक है कोविड-19, तो एक नेशनल फोरम जो है, हमारी नेशनल बॉडी वो सेलिब्रेट कर रही है और हम लोग उसको जमशेदपुर ब्रांच में इस अवेयरनेस सेशन, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट जो है कोविड से लड़ने में लगातार लगे हुए हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स की जान, जो भारत में करीब 550 डॉक्टर की जान जा चुकी है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर हमारे एनेस्थेटिस्ट भाई बंधु की है। वो लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा नंबर ऑफ एनेस्थेटिस्ट भारतवर्ष में काफ़ी कम है। आज के दिन में सिर्फ 16,500 एनेस्थेटिस्ट पूरे देश में काम कर रहे हैं, बट आवश्यकता करीब 1.5 लाख से ज़्यादा की है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एनेस्थेटिस्ट जो 16,500 है उसको बढ़ाया जाए। उसको क्या कारण है कि आज के दिन में सिर्फ 2000 एनेस्थेटिस्ट अपने पीजी पढ़ाई करके, पोस्ट ग्रेजुएट जो एनेस्थीसिया की पढ़ाई करके निकलते हैं, जबकि आवश्यकता कम से कम 5000 एनेस्थेटिस्ट प्रति वर्ष की है। और भारत सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दें और थोड़ा स्वास्थ्य बजट अपना बढ़ाएं। जमशेदपुर के पीपुल्स एकेडमी स्कूल में इनर व्हील क्लब के द्वारा निर्मित धन्वंतरी उद्यान का उद्घाटन जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने किया। मौके पर इनर व्हील क्लब के सदस्यों के साथ स्कूल प्रबंधन के लोग शामिल हुए। इससे पूर्व भी इस स्कूल परिसर में कई अलग अलग तरह के पौधों से तैयार किया गया उद्यान बनाया गया था। धन्वंतरी उद्यान में तमाम तरह के औषधीय पौधों को लगाया गया है, जिससे वातावरण स्वच्छ रहे और इसका लाभ भी स्कूल के छात्रों को समय समय पर मिल सके। मौके पर विधायक सरयू राय ने पहुंचकर इसका उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने यहां पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के उद्यान से वातावरण में ताजगी आती है और इसे संभाल के रखने की आवश्यकता है। वहीं इस मौके पर मौजूद इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष ने कहा कि ये क्लब के द्वारा एक प्रयास है जिससे कि वातावरण स्वच्छ रह सके और अधिक से अधिक छात्र पौधारोपण के प्रति जागरूक रह सके।
स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, उन्होंने इनर व्हील जो संस्था है उसके साथ मिलकर औषधीय पौधों का एक बागान लगाया है। 11 प्रकार के औषधीय पौधे हैं और उनकी कई सैपलिंग लगाई गई हैं। ये बड़े होंगे तो इसका उपयोग होगा। औषधीय पौधों का उपयोग तो पत्ता भी खाइए तभी होता है। तो एक अच्छा प्रयास है विद्यालय का और हम लोगों को प्रसन्नता है कि इस विद्यालय ने एक रास्ता दिखाया है। और विद्यालयों में भी जहाँ भी थोड़ी जगह हो, सुगंधित पौधे हैं, हर सिंगार का है, चंपा का है, लगाना चाहिए। उनका भी औषधीय प्रभाव होता है। स्कूल का वातावरण ठीक रहेगा इससे और विद्यार्थियों को भी रोचक लगेगा इन पौधों को देखकर। कभी आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे। व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर की तरफ से हम लोगों ने ये धन्वंतरी पार्क का उद्घाटन कराया, जिसमें कि सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उसको हम लोगों ने लगाया है। और ये स्कूल प्रबंधन ने हम लोगों को ये प्रॉमिस किया है कि ये लोग इसको मेंटेन करेंगे। आगे भी हम लोग इसको देखते रहेंगे। समय समय पर हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे आते रहते हैं, तो हम लोग भी इसको मॉनिटरिंग करेंगे कि इसका सही देखभाल हो रहा है कि नहीं। वैसे हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं चंद्रदीप पांडे जी, वो बहुत ही सजग और इस पर ध्यान देने वाले हैं, तो वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और इसको मेंटेन करेंगे। फंस सकता है जमशेदपुर के 86 बस्तियों के मालिकाना हक का पेंच। जमशेदपुर के आदिवासी मूलवासी खतियानधारी विस्थापित रैयतों ने राज्य सरकार से टाटा कंपनी द्वारा मुआवजा और नौकरी के नाम पर लिए गए जमीनों का मामला पहले सुलझाए जाने की मांग की है। वैसे ही जमशेदपुर में दोनों ही मामले लंबे समय से चले आ रहा है। यूं कहे तो जमशेदपुर की राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन आज भी यह मामला फाइलों, वायदों और बयानबाजी में उलझ कर रह गया है। वैसे पिछले दिनों जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर 86 बस्तियों के मालिकाना हक के मामले में ठोस नीति बनाने का सुझाव दिया था। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि आदिवासी मूलवासी खतियानधारी रैयतों ने राज्य सरकार के समक्ष टाटा स्टील के साथ चले आ रहे पुराने मामले पर फैसला कराए जाने की मांग उठा दी है। जमशेदपुर में अभी जो है 86 बस्ती को लेकर जो है क्षेत्र के विधायक माने लगे हुए हैं और हम लोग का मांग है कि 86 बस्ती को मालिकाना हक देने के पहले जो टाटा कंपनी बनने से जो लोग विस्थापित हुए आदिवासी मूल रैयत खतियानधारी 2006 में इस संदर्भ में झारखंड सरकार के महामहिम राज्यपाल प्रभात कुमार जो है एक अधिसूचना से एक निर्देश दिए थे कि जो लोग विस्थापित हुए हैं टाटा कंपनी बनने से या जमशेदपुर शहर बनने से उन लोगों का सर्वे कराया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कई वर्षों से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं जो टाटा के विस्थापित हैं। कई दौरों की बातचीत भी टाटा कंपनी से हुई है, सरकार से भी हुई है, लेकिन अभी अवैध रूप से जो बसे हुए आदिवासी मूलवासियों का जमीन कब्जा करके उन लोगों को मालिकाना हक देने की बात हो रही है। और जो है मूल रैयत जो टाटा कंपनी में विस्थापित हुए हैं, ना उन लोगों को नौकरी दिया गया, ना मुआवजा दिया गया, ना जमीन आपसी की गई है। तो हम लोग इसी मांग को लेकर जो है आज उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग आज ज्ञापन देने आए थे। कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में गुटखे की बिक्री पर रोक लगा दी है। लोगों के थूकने पर भी सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद शहर के कई जगहों पर दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से गुटखे की बिक्री चोरी छिपे की जा रही है। इधर गुरुवार को साकची पुलिस के द्वारा गुटखा तंबाकू की बिक्री को लेकर पूरे साकची क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुकानों में छापेमारी की गई, जहां बड़ी मात्रा में गुटखा और सिगरेट का स्टॉक बरामद हुआ। अब तक कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया है। इस दौरान भारी मात्रा में तंबाकू गुटखा जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गुटखा खैनिक सारा बैन है। अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जिन दुकानों पे ये सब ताला बंद कर दीजिएगा, नौकरी प्राप्त हुई है उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से गुटखा का करीब 100 पैकेट से ज़्यादा बरामद की हुई है। इसको लेकर के अभी हम लोग थाने जा रहे हैं। अभी जैसे हमें सूचना मिलेगी अभियान जारी है और फिर नेक्स्ट दुकान पर हम लोग कार्रवाई करेंगे जैसे सूचना मिलेगी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में कहा गया है कि आम जनता के ज्वलंत मुद्दों पर एक पखवाड़े के तहत 1 से 15 अक्टूबर तक राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा कोरोना जांच और इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने, खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे को बढ़ाने और इसे सख्ती से लागू करने, मनरेगा में कार्य दिवस 200 दिन तक बढ़ाए जाने, शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रचार प्रसार बढ़ाने ताकि सारे बेरोजगार युवकों को इसका लाभ मिल सके, आदिवासी दलितों एवं अन्य गरीबों के रैयती जमीन की हो रही हेराफेरी रोकने संबंधी मांग पत्र इन्होंने उपायुक्त को सौंपा है। 1 से 15 अक्टूबर तक आम जनता की ज्वलंत सवालों पर, जिसमें रोजगार, ये आपका स्वास्थ्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है, मनरेगा का सवाल है, शहरी रोजगार का सवाल है और आदिवासियों की जमीन का जो लूट हो रहा है, उनको पट्टा मिलने में देरी हो रहा है, ये सब सवाल के ऊपर हम लोग का ये आंदोलन 1 सप्ताह चल रहा है। इसके अंदर पर्चा हम लोग विभिन्न इलाकों में जो अभी पर्चा पकड़ाए, ये हजारों पर्चा हम लोगों ने दिया और उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर मांग पत्र को देंगे डीसी महोदय के यहाँ। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।